घर बचाने के लिए मतलब आवाज उठा रहे हैं तो हमसे परमिशन लेटर मांगा जा रहा है। चलने की आजादी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भाई, बहुत गंदी सरकार है ये। यहाँ तो मतलब हम रोड पे चल भी नहीं, सर गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। हमसे पहले ही ये पुलिस वाले लाके यहाँ खड़ा कर देते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना गर्मी में हम लोग परेशान हैं। हम लोग का लाइट भी काट गया है। बताइए, सर्दी तो हम लोग काट चुके हैं, गर्मी कैसे हम लोग काटेंगे? बच्चों लोग, छोटे छोटे बच्चों लोग हम लोग लेकर कहाँ रहेंगे? अधिकार देता है कानून तो आपके लिए है ना, उनके लिए थोड़ी ना है। तो सर संविधान देश तो संविधान से चलेगा। आप कौन मानता है संविधान को? सर यही तो बड़ा विडम्बना है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों शांत बैठा है, हाई कोर्ट क्यों शांत बना है, हमारे देश के राष्ट्रपति क्यों शांत बैठे हुए हैं? एक आदमी का हमारा आश्रय का जो मौलिक अधिकार है वो छीना जा रहा है और हमें कह रहे हैं कि आवाज भी नहीं लगा सकते। चलते बन काले रेखा दीदी हमन का माफ कर दे, जो गलती भैली हमन गलती कैले हो वो के बाप करा, हमन का घर छोड़ दो, हमन जहाँ है तहाँ हमन के रह दो। हमन धूपी में घामे में इतनी परेशान है और जिन दिन घर टूट जाएगा तो दिन हमन का जाना निकल जाएगा। मजदूर दुखी है, किसान दुखी है, महिलाएं, छात्र, युवा, नौजवान दुखी है। इन बहनों ने अपने गहने बेचकर घर सर पर छत पैदा करी है। कह रहे हैं कि हम दिल्ली का विकास कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, दिल्ली का विनाश कर रहे हैं, आम जनता का विनाश कर रहे हैं। देखिए ना, ये देखिए, ये बच्चे पढ़ाई का टाइम है, ये महिलाएं देखिए कैसे धूप में ये 4 महीने से बैठी हुई हैं। 4 महीने से इनके घरों में खाना नहीं बन रहा है, चूल्हा नहीं जल रहा है। चलो सामने की वो पूरी तस्वीरें जो देख करके अब वो लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो है वो अपनी आवाज़ जो है वो उठाना भी जो है वो शायद दुश्वार है। और सामने की तस्वीरें तमाम वो महिलाएं जो है वो इस समय जो है वो शालीमार बाग के सभी महिलाएं जो हैं वो रोड पर हैं और अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक जो है वो जाने की पूरी इनकी कोशिश। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा दूर तक भी इन लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री आवास तक भी जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना था, उनको पास ज्ञापन सौंपना था कि मुख्यमंत्री जी जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को सुने कि इन लोगों की आवाज़ जो है वो सामने आए। एक बारी हम लोग और जुड़ेंगे महिलाओं के साथ में और जानने की कोशिश। अब क्या लगता है आपको, इजाजत तक भी नहीं दी जा रही है अब आप लोगों से? भैया ये तो हर तरह से हमें रोका जा रहा है, हर तरह से रोक रहे हैं कि हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे। जब घर तोड़ने आते हैं, जब वोट मांगने आते हैं तब परमिशन लेटर मतलब नहीं लेके आते। आज जब हम अपने घर बचाने के लिए मतलब आवाज उठा रहे हैं तो हमसे परमिशन लेटर मांगा जा रहा है। वोट मांगने के लिए लोग बगैर परमिशन के पहुँच, बिना परमिशन के आते हैं। जब परमिशन लेटर लेके आए ना, जब वोट मांगने आते हैं, आज जब हम अपने घरों को बचाने के लिए उनसे मिलना चाहते हैं तो हमसे परमिशन लेटर मांगा जा रहा है। और हमें मतलब वहाँ जाने से पहले ही रोड पे भी चलने की आज़ादी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भाई, बहुत गंदी सरकार है ये। यहाँ तो मतलब हम रोड पे चल भी नहीं सकते। सरासर देखा जा रहा है तो संविधान का उल्लंघन ही है। बिल्कुल बहुत, ये तो गुंडा अपनी आवाज सरासर गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। हमसे पहले ही ये पुलिस वाले लाके यहाँ खड़ा कर देते हैं, हमें मिलने नहीं देते, तो गुंडागर्दी है ना ये। सारी बातें फिर पहुँच कैसे जाती है लोगों के पास? यही लोग पहले पहुँच, यही लोग हैं जो मतलब वहाँ तक बातें पहुँचा रहे हैं हमारी। नहीं तो मतलब उन्हें कैसे मालूम था कि हम यहाँ मिलने आ रहे हैं और ये पुलिस वाले पहले से आके उन्होंने खड़े कर दिए। हमें रोक, पुलिस वहाँ पर तैनात है, बिल्कुल हमें रास्ते में ही रोक दिया, वहाँ तक तो जाने नहीं दिया बिल्कुल। अब रेखा गुप्ता जी से मैम से क्या कहना चाहेंगे, आखिर में क्या रहेगी अब उनकी? बोलने को तो वो बहरी नहीं है, सब सुन रही हैं, सब पता है कि भाई ये लोग कितनी परेशान है। पर वो मिलने आई, रिबन काटने के लिए उनके पास टाइम है। अंडरपास पे आए थे कल परसों मैक्स वाले रोड पे, वहाँ टाइम है। लेकिन हम गरीबों को जो हम घर से बेघर हो रहे हैं, हम इतने परेशान है 10 जनवरी से, हमारे पास एक बार मिलने का टाइम नहीं है उनके पास कि एक बार मिलने के लिए आ जाए। रिबन काटना हो तो सबसे पहले, हाँ रिबन काटने के लिए बिल्कुल टाइम है उनके पास, लेकिन मिलने के लिए टाइम नहीं। बर्थडे पार्टी में जाने के लिए टाइम है, शालीमार बाग में आती है बर्थडे पार्टियों में, वहाँ टाइम है। पर हमारे पास हमारा दुख बांटने के लिए उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे, आप तो खुद ही देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इतना गर्मी में हम लोग परेशान हैं, हम लोग का लाइट भी काट गया है। बताइए, सर्दी तो हम लोग काट चुके हैं, गर्मी कैसे हम लोग काटेंगे। बच्चों लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग हम लोग लेकर कहाँ रहेंगे। बताइए, कुछ तो सोचिए, सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि नहीं। मैडम जी से आप लोगों की क्या मांग रहेगी? अगर यही मांग है कि हम लोग को बिजली दे दे, हमारे घर बचा दे, हमारे सील खोल दे। हाँ, हम लोग और कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग को बिजली दे दे। अच्छा, वहाँ पे कोई बिजली पानी वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं काटा कुछ ना, सब कुछ काटा गया है। काटा तो नहीं गया ना कोई? मीटर हाँ, तो मीटर ले गए सबका? बिल्कुल मीटर। हम लोग अंधेरे में, गर्मी में हम लोग परेशान है। बताइए, सर्दी तो हम लोग काट लिया, गर्मी कैसे काटेंगे। मीटर तक ले गए? मीटर भी ले गया हो। मुकेश जी, मीटर वाली बात तो अभी थोड़ा सा पता लग रहा है। अली गांव के लोग हैं जो आए हुए हैं, अली गांव वाले हैं। हाँ, हमारा अभी तक तो दया दृष्टि है थोड़ी, अच्छा, लेकिन वो प्रक्रिया चालू हो जाएगी, क्योंकि अभी एडीएम साहब आए थे 18 तारीख को। उन्होंने कहा कि भैया अपना घर खाली कर दो। हमने कहा कि अनुच्छेद 301 आपने एक्ट का पालन किया, अनुच्छेद 19A का पालन किया, जो अधिकार हमारे को आवास का अधिकार देता है। कानून तो आपके लिए है ना, उनके लिए थोड़ी ना है। तो सर, संविधान देश तो संविधान से चलेगा। आप कौन मानता है संविधान को? सर, यही तो बड़ा विडंबना है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों शांत बैठा है, हाई कोर्ट क्यों शांत बना है, हमारे देश के राष्ट्रपति क्यों शांत बैठे हुए हैं। एक आदमी का, हमारा आश्रय का जो मौलिक अधिकार है वो छीना जा रहा है, और हमें कह रहे हैं कि आवाज भी नहीं लगा सकते। ये कहाँ का इंसाफ है? हमें इंसाफ चाहिए। हमारे घरौंदे छोड़ दो, हमारी लाइट पानी बिजली सब ले लो भैया, हम फिर भी जी लेंगे, लेकिन हमारा घर तो छोड़ोगे या हमारा घर तोड़ दोगे? ये कहाँ का इंसाफ है? बताइए। आप अगर कोई जमीन खरीदिए गया तो क्या देखिएगा? पेपर, हम पेपर दिखा रहे हैं, खतौनी दिखा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, फिर भी सरकार हमारे घर तोड़ देगी। क्यों तोड़ देगी घर? हमारा अपराध क्या है, ये तो सरकार जवाब देगी ना। अब तो आपसे ही कहा जा रहा है कि आप लोग अब सुप्रीम कोर्ट में जाइए। सर, हम कहाँ जाएंगे वो क्यों बता रहे हैं? हमारे को तोड़ा क्यों जा रहा है ये गवर्नमेंट क्यों नहीं बता रही? कमाल है, क्या मूर्खों वाली सवाल है। हम अपराधी हैं, हमने कहीं डकैती डाली है, चोरी डाली है, आखिर हमारा अपराध क्या है? अगर हम अवैध थे तो रेखा गुप्ता जी अपना इस्तीफा देना, इस्तीफा दें, क्योंकि वो तो हमारे वोटों से बनी है ना। अगर हम अवैध थे तो हमारे वोट कैसे वैध हुए? ये गवर्नमेंट जवाब दे। कुछ तो बोलेगी गवर्नमेंट, या हमें उड़ा के फेंक देगी? आप बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? लगता है कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर चल रहे हैं, मैडम जी के पास तक पहुँच पाएंगे आप लोग? मुझे देखिए, हमारा काम है एक शांतिपूर्ण तरीके से, आप लोग आए हुए हैं और हम शांतिपूर्ण तरीके से, अपना पीसफुल तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बाकी जो दिल्ली पुलिस हमारे साथ सहयोग भी कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो जहाँ कहेगा सरकार का प्रशासन है, हम वहीं रुक जाएंगे। तो अभी क्या यहाँ पे रोक दिया गया है अब आपको इसी चौक तक? हाँ, मुझे यहीं तक चौक तक दे दिया, यहीं तक बोल दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, इसी चौक के ऊपर में जो है वो अब यहाँ पर जो है वो रोक दिया गया है, और बता दिया जा रहा है कि आपकी वजह से ट्रैफिक जाम हो सकता है, आपकी वजह से जो है वो यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। और पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है, तमाम यहाँ पर मीडिया पर पहुँच चुकी है। ये वो सारी लाइव तस्वीरें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ये वो तस्वीरें हैं कि जहाँ पर आज इनको रोक दिया गया है, इसी चौक के ऊपर में, और ये सामने की वो पूरी लाइव तस्वीरें मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, और लोगों के साथ में भी जुड़ेंगे हम लोग, जानने की और कोशिश करेंगे कि अब आगे की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से ये लोग करेंगे। क्या करेंगे अब आप लोग? का कर ले वो चलते बन काले रेखा दीदी हमन का माफ कर दे, जो गलती भैली हमन गलती कैले हो वो के माफ करा, हमन का घर छोड़ दो, हमन जहाँ है तहाँ हमन के रह दो। हमन धूपी में घामे में इतनी परेशान है, और जो दिन घर टूट जाएगा तो वो दिन हमन का जाना निकल जाएगा, उसने मर जाल जाए, उसने कहा हमन का दया करो। कब से आप लोग रह रहे हैं? हमन बहुत 50 साल हो गया, मेरे सास ससुर रहते ना, उसके बाद 30 साल हमें हो गया, सास ससुर आने 20 साल। अच्छा, उससे पहले आप लोगों के पास में कभी कोई नोटिस आया हो या ना? कभी कुछ ना, कभी कोई नहीं आया कुछ हाँ, कभी नहीं आया। ये पहली बार आया है नोटिस, और टूटना थोड़ा बहुत बार बाकी ऐसा नौबत ना रहा, कभी ऐसा नहीं ना तनी मनी टूटा, बाकी ऐसा नौबत ना रहा। घर से बेगहार हो, जगह घर में 10 परानी है, कहाँ जाल जाए, किरायों पर रूम ना मिला था, ना कोई रहने देता, 13 आदमी के कोई रूम किराए में रखेगा। अब यह कि हमन के घर में बतासे में बहुत परेशानी में रेखा दीदी इसका थे, हमन का घर बचा दो। ऐसा कुछ बोला गया कि आप लोगों को जो है इसके बदले कोई दूसरी जगह देंगे, या ऐसा कुछ निकल के आया? कुछ भी ना बोले हैं कि घर देवल जाए, बचावल जाए। एक बार आके बोल देती सामने कि तो लोगन घबरा जाए, हमारे साथ में आई मदद देवल जाए, जहाँ जब ले टूटे बसावल ना जाए तब ले तोड़ल ना जाए। ऐसे आके बोल दे एकदम, हमन कुछ ना, जैसे पहले रहनी रेखा दीदी वैसे अब वो आई, हमन उनसे हाथ गोड़
जोड़त है कि हमन का सहायता का हमन का मदद दे। लागत है तुमका कि वो मैडम मानेगी? मान जाएंगी ना मैडम, हाई सही रानी है, बाकी अब पता नहीं किसके चढ़ाने में किसके थोड़ा भड़का लिए, बाकी मैडम सही रानी पहले सही रानी, अब उनकी पता नहीं क्या भया कि हमन के ऊपर उनके विश्वास ना है कि हमन के कैसे दुश्मन आए उनसे कि हमन से बदला लेते। हमन तो सब हम बहु बीजेपी के साथ बहुत दिन रही है, घुमली फिर की, बाकी सब कोई अच्छा रहा, बाकी अब हमन के साथ बहुत गलत होता। हमन घर हम खुद सोचते हम अपने विषय में हम कहाँ जब, वैसे तो जनता सब परेशान है, उनके मदद करे चाहिए, उनके कि कोई के घर मत तोड़ा, और रोड निकालने थोड़ा बहुत खाली आधा कोस का रोड निकाले थोड़ा का दूर कौनो अथवा व्यवस्था करके निकालने हमन के छोड़ दे। हाँ छोड़ दे, बस घर हमन का ना टूटे चाहिए, उनसे उतना हाथ गोड़ जोड़ा। बहुत धन्यवाद। और ये वो पूरी तस्वीरें हैं, मैं आपको बताऊं जिस तरीके से लोग कई समय से जो है वो ये लोग परेशान हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, लगातार जो है घर बचाओ आंदोलन जो है वो शालीमार बाग के ऊपर में चल रहा है। लेकिन आंदोलन जो है वो इन लोगों का लगातार जिस तरीके से चल रहा है, बड़े सोचने वाली बात है कि अभी तक इसके ऊपर में किसी भी तरीके का अगर हाई कोर्ट की बात करी जाए तो उन्होंने भी जो है वो 30 तारीख का इन लोगों को एक अल्टीमेटम दे दिया कि 30 तारीख तक आप लोग जो है इसको खाली कर दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी आबादी क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है शालीमार बाग गाँव का, और 50 साल से भी ऊपर से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारी वीडियो के माध्यम से भी आपको पता चला होगा। और ये किसी प्रधानमंत्री स्कीम के तहत जो है ये इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, लेकिन उसके बाद में इसको जो है उससे भी बेदखल कर दिया गया, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसको निरस्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से जब कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बाद में इन लोगों को बताया गया है कि आपको 1 महीने तक का टाइम दिया जा रहा है, यानी कि 30 तारीख तक का टाइम है और तब तक आप खाली कर दीजिए। अगर ये लोग खाली नहीं करते हैं तो आप ये समझिए कि इन लोगों के घरों के ऊपर में किसी भी समय बुलडोजर का जो साया जो मंडरा रहा है वो कभी भी बुलडोजर चल सकता है। आंटी जी का लोग, आंटी जी क्या लगता है आपको, किस तरीके से सोचते हैं आप इस सब चीज़ों को? देखिए ये जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने ये एक अहद कर रखी है पूंजीपतियों से कि दिल्ली से गरीबों को भगाकर ये जितनी ज़मीनें तुम्हारे हवाले कर देंगे, क्योंकि जब ये सत्ता में आए हैं जिन वायदों के साथ आए हैं 2014 से ना केंद्र में कोई ढंग का काम हुआ ना दिल्ली में हुआ, दिल्ली में भी 1 साल से ऊपर हो गया, सारे झूठे वायदे करके जो काम नहीं करने के वो कर रहे हैं, जो करने के वो नहीं कर रहे हैं। गैस सिलेंडर के भाव बढ़ गए, जो वायदा किया था कि हम गैस सिलेंडर के फ्री दिया करेंगे, बंगाल में कह रहे हैं कि हम 500 रुपए देंगे, गुजरात में कह रहे हैं हम आपको एक भैंस और एक गाय भी देंगे, बकरी भी देंगे। ये एक चीज देंगे, यातना देंगे जनता को मोहताज कर देंगे दाने दाने को, जनता का सर छत तोड़ के जनता के सर पे जो छत थी उसे तोड़कर वो सड़क पर ला देंगे, और इनको यहाँ से भुखमरी के कगार पे लाके यहाँ जनता का गला काट के उनको मारने का इनका सरकार का प्लान है। ये डीपॉपुलेशन करने के लिए ही इस तरह के तरीके अपना रहे हैं। मजदूर दुखी है, किसान दुखी है, महिलाएं, छात्र, युवा, नौजवान दुखी है। इन बहनों ने अपने गहने बेचकर घर सर पर छत पैदा करी है, अब उस छत को उजाड़ देंगे, बुलडोजर लाकर उसको तहस नहस कर देंगे। तो बताइए ये कौन सी सरकार ऐसा काम करती है? विश्व में सरकारें सरों पे छत देती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को रिहाइश के लिए मकान देती हैं। यहाँ की सरकार लोगों ने अपने जो ज़मीनें बेचकर, गहने बेचकर, पेट काट कर जो घर बनाए हैं उनको भी उजाड़ने पे लगी है, सड़क चौड़ा करने के नाम पर। इतनी चौड़ी सड़क पहले से है, पहले से ही वो इतनी चौड़ी है कि बहुत सारी और सड़कों से, जो दिल्ली में बहुत सारी जगह जाम लगते हैं उनसे डबल सड़कें हैं। वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली का विकास कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, दिल्ली का विनाश कर रहे हैं, आम जनता का विनाश कर रहे हैं। देखिए ना, ये देखिए, ये बच्चे, पढ़ाई का टाइम है, ये महिलाएं देखिए कैसे धूप में ये 4 महीने से बैठी हुई हैं। 4 महीने से इनके घरों में खाना नहीं बन रहा है, चूल्हा नहीं जल रहा है, इनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। एग्जाम का टाइम अभी निकला है, बच्चे दुख कर रहे हैं, उनका दिल, उनके बैग, वो सामान अपना बेचारे संभाल के रखे हो कि पता नहीं किस दिन बुलडोजर आके हमारे सर पे सवार हो जाए। तो ये एक बेदर्द सरकार है। क्या लगता है आपको? जी क्या लगता, मिलने आए थे, उम्मीद लेके आए थे कि भाई घर बचाओ आंदोलन से कि हमारे घर बचेंगे, और हम तो उम्मीद लेके यहीं रोक दिए। मैडम जी तो कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे उसको। ये ऐसा विकास होता है? घर तोड़ के विकास होता है क्या? ये बताओ मैडम से हमारा यही सवाल है, घर तोड़ के विकास करोगे क्या? हमारे बच्चे स्कूल में जाने वाले हैं, कॉलेज में जाने वाले हैं, उनके सर पे पेपर है, अब वे पेपर की तैयारी करेंगे या फिर हमारे साथ घरों के लिए घूमेंगे, आंदोलन में चलेंगे?
अब हम कार रोजगार जो हमारा था वो भी ठप हो गया। लोग कहते हैं कि भाई या तो हमारा काम करो या फिर अपने आंदोलन को चलाओ, काम भी छूट गए हम लोगों के। तो मैडम जी तो बंगाल के अंदर में प्रचार में थी अभी बीच में, यहाँ पे नहीं दिखा? बीच में थी ना, अब तो यहीं पे है दिल्ली में। अब मिल लो, बीच में थे तो वहाँ पे थी बंगाल में, अब मिल लो, हमारे से मिलना है तो। आपको नहीं लगता कि दिल्ली की समस्या खत्म नहीं हुई, बंगाल में पहुँच गई? खत्म नहीं हुई है समस्या, तो जब खत्म होएगी जब दीदी मिलेगी हमारी समस्या सुनेगी, जब समस्या खत्म होएगी ना। ऐसे तो जब मिलेंगी ही नहीं तो समस्या कैसे खत्म होएगी? सुनो तो सही, गरीब आदमी की आवाज़ सुनो। तुम वोट लेने के लिए आई थी, अभी भी सुनो। हमारे घर जाके देखो भाई हम किस तंगी से जी रहे हैं। हमारे लिए भाई जैसा भी है हमारा घर है भाई, हम तो चाहते, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि हमारे घर छोड़ दो। बेटा आप क्यों खड़े हो यहाँ पे आज, क्यों आगे बैठे हो? पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, हमारे घर टूट रहे हैं इस वजह से। मैडम जी तो आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है। क्या कर रही है बताओ? कहते हैं शिक्षा करते हैं, क्या शिक्षा है? हमारी पढ़ाई देखो कितने मार रहे, इसी ना माँ है ना इसका कोई भी नहीं है। इसके माँ खत्म हो गई, भाई भी खत्म, पर साल हो गया। खाली एक अकेली जो लड़की है और एक बूढ़े बाप है, उसको भी घर से बेघर करा जा रहा है। तो इस तरीके से कैसे चलेगा बताओ? जिसका कोई भी नहीं है उसको भी नहीं देखा जा रहा है। आखिर का सब वो तो लेडीज है, लेडीज हो गए तो समझ सकती ना हम लोगन की परेशानी। बच्चे हैं तो बच्चे बेरोजगार है, घाम में है। अब हम लोगन की छत छाया भी नहीं है, सील लगे। हमारे जो अली गाँव में सील लगी पड़ी हैगी, तो वहाँ देखो अभी तक ना सील खुली ना लाइट आई। हम लोग इसी तरीके से परेशान है, कोई हमारे लिए कोई सुविधाएं नहीं है। लगा है कि कई जगह के मीटर भी उखाड़ लिए गए। हमारे इधर की सबसे पहले मीटर उखाड़ा, फिर क्या कहते आगे सील कर दिया। ना हमें नोटिस दिए ना हमें कुछ दिया, हमें नोटिस नहीं दिया भाई। अली गाँव में, अली गाँव वाला, हाँ अली गाँव में आके सिर्फ आगे सीधे से आए और बस आके हमारे सब बोले घर खाली करो, घर खाली करो। जिसने कर दिया तो ठीक है, वो भी कुछ खाने पकाने का नहीं निकल पाए, कोई पहनने का, कोई कुछ। बच्चों के बस्ते बंद हैं, आज भी बच्चे ना पढ़ पा रहा है ना कर पा रहा है। और ऐसे ही धूप गर्मी में देखो, सर्दियाँ तो काट ली, अब गर्मी तो नहीं कटती ऐसे। तो भाई उनसे हमारी ये निवेदन है उतनी कि बस हमारे लिए हमें लाइट दे दें और हमारी सील खोल दें, क्योंकि देखो हम लोग बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे से बच्चे, हाल ही बच्चे भी हैं, अब पन्नी की तरह जो पन्नी है तान है उसके अंदर रहेंगे। सामने की वो पूरी तस्वीरें मैं आप तक दिखाना चाहूँगा। लगातार जो है वो रेखा गुप्ता जी का, यहाँ से आप ले लीजिए। ये सामने की वो पूरी तस्वीरें हैं और जिस तरीके से और इनकी भी बात घरों के ऊपर से छतों को उजाड़ने की तैयारी ये दिल्ली सरकार कर रही है। और अगर ये कहा जाता है कि हमारा संविधान जिसके अनुसार ये देश चलता है, इस देश की सरकारें बनती है और वो सरकार शासन चलाती है, आज उसी संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया है कि कोई भी सरकार अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी महिला का, किसी पुरुष का अगर घर उजाड़ती है तो वो उसके जीवन के अधिकार से उनका अधिकार खत्म करती है। जीवन का अधिकार खत्म करने के बराबर है घरों को उजाड़ना। लेकिन इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए अपने कैमरामैन बब्बन के साथ। जय हिंद, जय भारत।